हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं कुषाण वंश से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। कुषाण राजवंश से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर के आए हैं। तो आपको पता होगा कुषाण राजवंश के बारे में। अगर नहीं भी है तो हम थोड़ा सा कुषाण वंश के क्वेश्चन से पहले कुषाण वंश के बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी देते हैं। कुषाण वंश जो है मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले विदेशी जातियों में सबसे महत्वपूर्ण ही थे। कुषाण वंश बहुत ही महत्वपूर्ण थे और उन्होंने भारत के एक बड़े भाग पर लंबे समय तक शासन किया। कुषाण शासन ने भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया है कुषाण राजवंश ने, कुषाण वंशों ने। तो कुषाण शासन ने भारतीय इतिहास और सभ्यता और संस्कृति को बहुत ही प्रभावित किया। और इसकी जानकारी जो है चीनी इतिहास के कुषाणों के विषय में चीनी इतिहास से जानकारी प्राप्त होती है। कुषाण मध्य एशिया में निवास करने वाले यूची जाति के थे। यूची जाति की एक शाखा थी। कुषाण मध्य एशिया में निवास करने वाले यूची जाति की एक शाखा थी और लगभग इन्होंने 165 ईसा पूर्व में इस कबीले को अपने मूल स्थान छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा इनको। यूची कबीला के जो थे इनको, और इनको अपना जो स्थान था, मूल निवास था, मूल स्थान था, उसको छोड़ना पड़ा इनको। तो भारत में कुषाण राजवंश की अगर हम बात करें तो भारत में कुषाण राज्य की स्थापना का श्रेय कुजुल कदफिसस को जाता है। कुजुल कदफिसस ने ही भारत में कुषाण राजवंश की स्थापना की और उसने अपनी सत्ता काबुल और गांधार में स्थापित की। उसके सिक्के बड़ी संख्या में तक्षशिला से प्राप्त हुए और अपने सिक्कों में वह अपने आप को महाराजा धीराज कहता था। तो कुजुल उसके सिक्कों से यह अनुमान लगाया गया है कि वह बौद्ध धर्म अथवा शैव धर्म का भक्ति भी रखता। बौद्ध धर्म और शैव धर्म में भक्ति रखता था। बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीति भी उसके शासनकाल में हुआ था, उसी के शासनकाल में हुआ था, कुंडलबन कश्मीर में। तो इसे पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म को मानता था और साथ ही वह शैव धर्म को भी मानता था। तो उसके बाद कुजुल कदफिसस की मृत्यु के पश्चात भीम कदफिसस या फिर कदफिसस द्वितीय उसका उत्तराधिकारी बनता है और उसके समय में भारत को कुषाण राज्य विस्तृत हुआ और इससे स्थायित्व भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में उनका जो सिक्का था तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार उन्होंने किया और उसके बाद उनके सिक्के बेलग्राम, पेशावर, तक्षशिला, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी और इंदौर में भी पाए गए हैं उनके बहुत सारे सिक्के। तो इससे संकेत मिलता है कि उनका प्रभाव इन सब क्षेत्रों में था, कुषाणों का प्रभाव इन सब क्षेत्रों में था और उसका बहुत बड़ी उपलब्धि कुषाण ने उपलब्धि प्राप्त किया। महाराजा धीराज, महाराजा महेश्वर, इस प्रकार का उपाधियां भी ग्रहण किया। तो कुषाणों का और दूसरा राजवंश था, उसमें था कनिष्क राजवंश, जिसकी स्थापना कनिष्क प्रथम ने की थी और उसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में एक संवत चलाया था। आपको याद होगा जब कुषाण का चैप्टर जब पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में। तो कुषाणों के द्वारा कनिष्क राजवंश ही था कुषाण का दूसरा राजवंश, और जिसकी स्थापना कनिष्क प्रथम ने की थी और उसके राज्य रोहन के उपलक्ष्य में इसको शक संवत की शुरुआत की गई थी 78 ईस्वी में हुआ था। तो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी शक संवत का प्रयोग किया जाता है अभी भी। और कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया और कुंडलबन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति, जैसा कि अभी हमने बताया कि चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था इसने। और इस संगीति में बौद्ध धर्म का महायान शाखा को अंतिम रूप दे दिया गया। वह कला और संस्कृति साहित्य में भी साहित्य का भी संरक्षक था। तो कुषाण कौन थे, आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। कुषाण कौन थे? तो कुषाण चीन के पश्चिमोत्तर गोबी प्रदेश में निवास करने वाले यूची जाति के थे। यूची कबीले की एक शाखा थी। तो उन्होंने यूची जाति के एक शाखा थी और चीन के पश्चिमोत्तर गोवा प्रदेश में निवास करने वाली। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कदफिसस।
कुजुल कस्फिशस कुषाण वंश के संस्थापक थे। कुडुल कस्फिशस ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुल कस्फिशस ने किसे पराजित कर कब और कहाँ अपने राज्य की स्थापना की थी? तो अंतिम यूनानी शासक हरमोयस को पराजित करके इसने काबुल और कश्मीर पर 15 ईस्वी में इसने अपना शासन जमाया था, शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुजुल का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो कुजुल का शासनकाल 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच का शासनकाल इसका माना जाता है, क्योंकि 15 ईस्वी में इसने काबुल और कश्मीर पर कब्जा कर लिया था, अपनी शासन यहाँ पर स्थापित किया था, शासन व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुजुल कस्फिशस का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुजुल कस्फिशस का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था भीम कस्फिशस था उसका उत्तराधिकारी। कुजुल कस्फिशस का 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम कस्फिशस ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो भीम कस्फिशस ने महेश्वर, सर्वलोकेश्वर, महाराज और महाराजाधिराज की भी उपाधि इसने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क बहुत ही महान शासक था कुषाण वंशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क कब गद्दी पर बैठा? तो कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और उसी समय शक संवत की शुरुआत भी की गई थी 78 ईस्वी में, और इसको वर्तमान में भारत सरकार द्वारा इसी शक संवत का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसने अपना राज्यरोहण के उपलक्ष्य में इसको शक संवत को चलाया था 78 ईस्वी में। तो कनिष्क गद्दी पर 78 ईस्वी में बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पुरुषपुर पेशावर में, अभी पाकिस्तान में चला गया है, तो पेशावर पुरुषपुर में इसने अपना राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर किस नगर की स्थापना की थी? तो कश्मीर को जीत करके कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी, कनिष्कपुर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसके समय में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कश्मीर कुंडलवन में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत 78 ईस्वी का प्रारंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने अपना राज्यरोहण के उपलक्ष्य में 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी, और अभी भी वर्तमान सरकार ने भी इसी संवत का मानता है, इसी शक संवत को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा की गई थी? किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और कनिष्क के शासनकाल में इसको आयोजन किया गया था चौथी बौद्ध संगीति का कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कनिष्क। यहाँ पर अध्यक्ष के बारे में भी पूछता क्वेश्चन बनता है कि चौथी बौद्ध संगीति में संगीति का जब आयोजन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो वसुमित्र अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष थे चौथी बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का राजकवि कौन था? तो अश्वघोष था कनिष्क का राजकवि, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वघोष द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी थी? तो बुद्ध चरित्र की रचना भी अश्वघोष ने ही की थी, और सौंदर्य नंद की भी रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था, और सूत्रालंकार का भी रचना इसने ही किया था, अश्वघोष ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो वसुमित्र का जाता है महाविभास सूत्र का रचना का श्रेय वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का विश्व कोश महाविभास सूत्र को कहा जाता है, महाविभास सूत्र को विश्व का धर्म कोश बौद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है, महाविभास सूत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो कनिष्क के राजवैद्य थे आयुर्वेद के विख्यात विद्वान चरक। कनिष्क के दरबार में रहा करते थे चरक, आयुर्वेद के विद्वान थे चरक।
और राजवैद्य भी थे, चिकित्सक थे। तो कनिष्क के राज दरबार में रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो चरक संहिता की चरक ने रचना की थी, चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का पुरोहित कौन था? तो कनिष्क का पुरोहित था संघरज, संघरज था कनिष्क का पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध की रामायण किसे कहा जाता है? तो बौद्ध की रामायण, बुद्ध चरित को बौद्ध की रामायण कहा जाता है, बुद्ध चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? तो अश्वघोष था दरबारी कवि कनिष्क का। और चौथी बौद्ध संगीति में अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया? तो कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने दीक्षित किया था। अश्वघोष बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और कनिष्क को इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के दरबार के महान विभूति कौन कौन थे? तो कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहा करते थे, वसुमित्र थे, पार्श्व थे, चरक थे, नागार्जुन थे, और इसके अलावा महाचेत और संघरक्षक भी थे। तो ये कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, तो इन्हें ही महान विभूति कहा गया है। कनिष्क के दरबार के महान विभूति अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा देखा गया है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हुए देखा गया है। तो आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की? तो माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक के इन्होंने सापेक्षता की सिद्धांत था इस पुस्तक में, तो माध्यमिक सूत्र की रचना की थी नागार्जुन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में किन दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था? तो गांधार शैली और मथुरा शैली। कनिष्क के शासनकाल में ही ये गांधार शैली और मथुरा शैली की विकास हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली और मथुरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली से आप क्या समझते हैं? तो कनिष्क के समय में महात्मा बुद्ध की बहुत संख्यक मूर्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ था, निर्माण कनिष्क के समय में। और उस समय जो मूर्तियां बनी, इसमें अधिकांश मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभाव का सम्मिश्रण था, और उस प्रभाव के अंतर्गत वनी मूर्तियां गांधार में पाई गई, इसलिए इस प्रदेश की कला को गांधार कला नाम दिया गया। गांधार कला में ये था कि स्वदेशी और विदेशी दोनों प्रकार का सम्मिश्रण था, दोनों का प्रभाव देखा गया है, इसीलिए इसको गांधार कला का नाम दिया गया। और गांधार कला यथार्थवादी है। ये मूर्तियां स्लेटी पत्थर की है। गांधार कला को इंडो यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं। गांधार कला को इंडो यूनानी बौद्ध कला, गांधार कला में स्वदेशी और विदेशी दोनों का प्रभाव का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा शैली से आप क्या समझते हैं? गांधार शैली में तो दोनों प्रभाव है, विदेशी और देशी का सम्मिश्रण है। और मथुरा शैली क्या है? तो मथुरा शैली ये मूर्तियां लाल बलुए पत्थर की है। मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं लाल बलुए पत्थर की बनी हुई मूर्तियां हैं। मथुरा कला आदर्शवादी है। मथुरा की यक्षिणी आदि की प्रतिमाओं में कामुकता का प्रदर्शन अधिक किया गया है। मूर्तियों के वस्त्र प्राय शरीर से चिपके हुए हैं, तो इसी को इसका मुख्य पहचान है मथुरा शैली का। लाल बलुए पत्थर की बनी हुई जो मूर्ति रहेगी वो मथुरा शैली से ही बनी हुई रहती है, तो यही इसका मुख्य रूप से इसका पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में विभाजित हो गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, उस समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में दो भाग में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान, दो भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी में, और उसी समय शक संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के मृत्यु के बाद कौन राजा बना? तो कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र वार्षिक राजा बना था, वार्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक कितने वर्ष तक शासन किया? तो ज़्यादा वर्ष तक शासन नहीं कर पाया था, 4 वर्ष तक ही शासन किया था, 102 ईस्वी से 106 ईस्वी तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वासी के पश्चात कौन शासक हुआ? तो वासी के पश्चात हुशविक शासक बना था, हुशविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मथुरा में एक सुंदर बिहार तथा कश्मीर में हुस्कपुर की स्थापना किसने की थी? तो हुशविक के द्वारा की गई थी। मथुरा में एक सुंदर बिहार की स्थापना और कश्मीर में हुस्कपुर की स्थापना हुशविक के द्वारा की गई थी। तो ये थे कुषाण वंश से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कुछ क्वेश्चन उसको भी देख लेते हैं। हुशविक का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुशविक का उत्तराधिकारी था कनिष्क द्वितीय, जिसका शासनकाल था 140 से 171 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कनिष्क द्वितीय ने महाराज, राजाधिराज, देवपुत्र, सीनर इत्यादि की कनिष्क द्वितीय ने उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने तक्षशिला में किस नगर की स्थापना की थी? तो सिरकप नामक नगर की स्थापना की थी कनिष्क ने तक्षशिला में, सिरकप नगर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही कनिष्क ने बौद्ध चैत्य का निर्माण कहाँ करवाया था? तो अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही कनिष्क ने प्रसिद्ध बौद्ध चैत्य का निर्माण पेशावर में करवाया था। 400 फीट ऊंचा चैत्य बनवाया था। उसी के पास एक विशाल संघाराम निर्मित किया था जिसे कनिष्क चैत्य कहा जाता है। तो ये थे कनिष्क के कुषाण राजवंश के शासन काल का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो कुषाण राजवंश से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम बनता है। और यह भारत में कुषाण का जो दूसरा राजवंश था कनिष्क राजवंश, और कुषाण वंश में एक्चुअली देखा गया कि कुषाण वंश के दो राजवंश थे, दो राजवंश ने शासन किया भारत में, कदफिसस वंश और कुषाण वंश। तो कुषाण वंश कुषाणों का दूसरा राजवंश था कनिष्क राजवंश था, और जिसकी स्थापना कनिष्क प्रथम ने ही की थी और उसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में एक शक संवत की भी शुरुआत किया था 78 ईस्वी में। और अभी तक सरकार द्वारा भी इसी शक संवत का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त साम्राज्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।